ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ राइट एंगल पे अप्लाई नहीं होते या राइट एंगल ट्राइंगल से नहीं आते हैं, नो डाउट। राइट एंगल ट्राइंगल जो है उससे कंसिडर करके फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाए गए थे, ठीक है, और वहीं से आप लोग को एक्सप्लेन किया गया था। ओके, जो बेस सबसे पहले लिया गया था वो राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था, ठीक है, वहीं से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सप्लेन किए गए थे, नो डाउट। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल ऑन एंगल्स। ओके, हम बोलते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो थीटा क्या है? इट इज नथिंग बट एंगल। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दीज आर एप्लीकेबल ऑन एंगल्स। ओके, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? आप लोग फॉर्मूला लिख ले, एल अपॉन आर, एल अपॉन आर वगैरह जो फॉर्मूला ये बाद में डिराइव किए गए थे। आई वांट द डेफिनेशन ऑफ एंगल, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल? ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग काफी आगे चल रहे हैं मुझसे, दैट्स गुड। थीटा आप जो एल अपॉन आर लिख रहे हो ये तो फॉर्मूला है। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? कैन यू सी दिस? कोई बता सकता है इस वक्त क्या है मेरे हाथ पे? व्हाट इज इन माई हैंड और व्हाट इज इन माई हैंड? पेन, ओके। यस, मेरे हाथ में मार्कर पेन है, ठीक है। कितने पेन दिखाई दे रहे हैं आपको, या कितने पेन है? गुड, वन। नाउ सी व्हाट इज एंगल। ध्यान से देखिएगा, हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एंगल जो है इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। डेफिनेशन सुनिए, एंगल इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब आप लोग कह रहे थे मेरे हाथ में एक मार्कर पेन है, लेकिन मेरे हाथ में एक्चुअल दो मार्कर पेन है, ये देखिए। अब ये है पॉइंट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे कह सकते हो। रे में एक साइड पे पॉइंट रहता है, एक साइड पे एरो रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये मार्कर ऐसे घूम रहा है। अब आप देख सकते हैं नीचे एक और मार्कर है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट फिक्स पॉइंट से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये मूवमेंट रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। तो ये जो रोटेशन में जो मेजरमेंट रहता है ना, उसे कहा जाता है एंगल, दैट इज नोन एज एंगल। ओके, सो व्हाट इज एंगल? यू आर हैविंग दिस, ये एक रे है, ठीक है। ये रे जब मूव करके यहां तक आएगी, ये रे मूव करके यहां तक आ गई, ठीक है। इन दिस वे, इस पॉइंट पे फिक्स बंधी हुई है, मूव करके जब यहां आएगी तो यहां जो रोटेशन है, दिस मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इट इज नोन एज एंगल, ऑलवेज डिनोटेड बाय थीटा या जनरली डिनोटेड बाय थीटा। ओके, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ एंगल। अब सबसे पहले ये बताइए, एंगल की डेफिनेशन क्लियर है या डाउट है? एंगल बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द measurement of rotation. It is a measurement of rotation when a ray moves from its initial position, ये इसकी initial position है, to the final position, ठीक है। when a ray moves from its initial position to the final position, then the measurement of rotation is called as angle, ठीक है। अब ये रोटेशन दो तरह के हो सकते हैं, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एरो दिया हुआ है। तो ये रोटेशन जो है वो ये इस तरह से चल रहा है, और इस तरह का रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप सब लोगों ने क्लॉक देखे हैं, उसमें जिस तरह से क्लॉक के जो हैंड्स रहते हैं वो जिस तरह से रोटेट करते हैं, ये उसके विपरीत उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब रोटेशन तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन है, मतलब रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हुआ।
ठीक है, रोटेशन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज रोटेशन और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों केस में एंगल बनेगा, ठीक है, दोनों केस में क्या बनेगा, एंगल बनेगा, क्योंकि एंगल मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब दोनों केस में एंगल बनेगा तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब रोटेशन इस तरह का होगा उस केस में जो एंगल बनेगा दैट इज द पॉजिटिव एंगल, वो एंगल पॉजिटिव रहेगा, और इस केस में जो एंगल बनेगा दैट विल बी द नेगेटिव एंगल। Your angle formed is positive, your angle formed is negative angle, ठीक है। in case of clockwise rotation the angle formed is a negative angle, in anti-clockwise rotation the angle formed it is a positive angle, okay। यहां तक कोई डाउट? ओके अब मेजरमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखिए यहां पे मेजरमेंट अलोंग रोटेशन था, मेजरमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसे आप क्या कहते हो, व्हाट इज द नेम फॉर द मेजरमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मींस स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, रोटेशनल मेजरमेंट का नाम एंगल, लेंथ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट का, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट लिया जाता है वो लेंथ रहता है, लेंथ को हम डिस्टेंस भी कहते हैं, और अगर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं फिजिक्स के भाषा में। इज इट करेक्ट? वी कैन से डिस्टेंस, वी कैन से डिस्प्लेसमेंट। यस, क्या ये सही है? यस। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि क्लासरूम में एक दीवार से दूसरे दीवार तक अगर आपको मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करोगे, मेजरमेंट आप कैसे बताओगे एक दीवार से दूसरे दीवार तक? नहीं, टेप से आप मेजर करोगे, डेट करेक्ट, लेकिन आप मेजरमेंट कैसे बताओगे एक दीवार से दूसरे दीवार तक का मेजरमेंट आप कैसे बताओगे? इन मीटर्स और फीट, बराबर। अब अगर एक पेज है, पेज में आपको टॉप टू बॉटम, या फिर ये मोबाइल का स्क्रीन है, मोबाइल के स्क्रीन को अगर आपको मेजर करना है तो आप मेजरमेंट किसमें बताओगे? माइट बी सेंटीमीटर, माइट बी इंच, माइट बी मिलीमीटर, करेक्ट, ओके। ओजर से नासिक का डिस्टेंस कैसे बताओगे? किलोमीटर। तो ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है? व्हाट आर दीज? यूनिट्स, यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस along the straight line, okay, या यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट आप कह सकते हो फॉर डिस्टेंस। अब वैसे यहाँ पे भी इसके डिफरेंट यूनिट्स है, दो तरह की यूनिट्स है। एंगल इज मेजर्ड इन 2 यूनिट्स, एंगल इज मेजर्ड इन 2 यूनिट्स, ओके। इसका पहला यूनिट है डिग्री यूनिट, जो कि ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हो, ओके। वन इज डिग्री यूनिट, जैसे आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आप एंगल्स को इस तरह से लिखते हो 30 और ऊपर दे देते हो 0, दैट मीन्स 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, इसमें जो 1 डिग्री रहता है इट इज 1/360th पार्ट ऑफ द रोटेशन। व्हाट इज 1 डिग्री? इट इज 1/360th पार्ट ऑफ द रोटेशन, ओके। डिग्री होता क्या है? जब रोटेशन अपने 360 कंप्लीट करता है तब कंसिडर होता है उसे डिग्री का रोटेशन कंसिडर करना। उसमें 1 डिग्री होता है 1/360 रोटेशन, मतलब एक पूरा रोटेशन लेने में 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। अगेन 1 डिग्री जो है इट इज टर्म्ड एज 60 मिनट, ये सिंबल जो ऊपर एक डंडी दी है इट इज पर मिनट, 60 मिनट। 1 डिग्री इट इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ओके। मतलब ऊपर से एक डैश रहेगा तो वो मिनट, और 2 डैश रहेंगे तो वो सेकेंड। अगला यूनिट जो है, जो आप इस वर्ष स्टडी करोगे और आगे आप इसी यूनिट को फॉलो करोगे, ठीक है। अगला यूनिट जो है दैट इज द
रेडियन, दैट इज द रेडियन। ओके, अब रेडियन होता क्या है, व्हाट इज रेडियन? नाउ सी, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, अ सर्कल विद रेडियस r, सेंटर O लिया हुआ है और A इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, A इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब एक दूसरा पॉइंट B ले लिया ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और B से A तक का जो आर्क का लेंथ है दैट इज ऑल्सो R। B से लेकर A तक या A से लेकर B तक जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ भी स्मॉल r मींस इट इज इक्वल टू द रेडियस। जॉइन OB। अब ऐसे केस में सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन, दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। ओके, सो व्हाट इज रेडियन? इट इज एंगल formed, या 1 रेडियन इज द एंगल formed at the center of circle of radius r by an arc whose length is r। whose length is r, that is length of arc is equal to radius of circle, then angle formed at center is 1 radian, denoted by 1 raised to c। okay, denoted by 1 raised to c। ये है रेडियन का डेफिनेशन, और ये एक दूसरा मेजरमेंट है टू मेजर द एंगल। ओके, अब बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रेडियन का जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें उन्होंने सर्कल के रेडियस को 1 कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, दे हैव कंसिडर्ड द रेडियस ऑफ सर्कल एज 1, और उसी हिसाब से जो उन्होंने आर्क का लेंथ कंसिडर किया है उसे भी 1 कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, 1 रेडियन तब फॉर्म होता है जब आर्क का लेंथ और सर्कल का रेडियस ये दोनों इक्वल रहते हैं। ओके, एनी डाउट इन दिस? जस्ट अ मिनट। ग्रेड भी होता है ना, ग्रेड मीन्स yes sir, grade means फ्रेंच सिस्टम है। सॉरी, मैंने आज तक सुना नहीं है, सुना होता तो जरूर बताता। ग्रेडियन आप शायद कहना चाहते हो, ग्रेडियन आप कहना चाहते हो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप शायद ग्रेडियन कहना चाहते हो। ओके, सॉरी, मैंने रियली नहीं सुना है। ठीक है, और इसके बारे में मुझे फिलहाल कुछ आइडिया नहीं है, बट आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, मैं इस पर जरूर देखूंगा। नाउ दिस इज 1 रेडियन एंगल। ओके, दिस इज 1 रेडियन एंगल। अब इसी सर्कल में आप कंसिडर कीजिए कि सपोज यहां एक पॉइंट है C, और C से लेकर A तक का सपोज जो लेंथ है वो लेंथ L है, और यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा है। ठीक है, हमने एक और पॉइंट कंसिडर किया है C ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। C से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है बाय सर्कुलर वे
वो है एल, ओके। और इस बीच में जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो थीटा है, ठीक है। नाउ सी एंगल एंड लेंथ ऑफ आर्क। अगर हम एंगल एंड लेंथ ऑफ आर्क कंसिडर करें तो 1 रेडियन एंगल फॉर्म होगा जब लेंथ ऑफ आर्क आर होगा, ओके। और हमने कंसिडर किया कि एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा जब लेंथ ऑफ आर एल है। फ्रॉम दिस वी से दैट 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल, देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे ये जो एल इज इक्वल टू आर थीटा है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क, radius of circle and angle formed at the center of circle, okay। L is equal to r theta, ये क्या है? L it is the length of arc, r it is the radius of circle and theta it is the angle formed at the center of circle। और यहाँ पे ये जो थीटा है it is measured in radian, theta is measured in radian। Yes, any doubt in this? बहुत सिंपल है। हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है सी, जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे है, ठीक है। ए से लेकर सी तक का जो लेंथ है आर्क का, उसे हमने एल कंसिडर किया है। ये जो आर्क है ए से लेकर सी तक, इसे हमने लेंथ एल कंसिडर किया हुआ है। इस लेंथ की वजह से, इस आर्क की वजह से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा है। मतलब इस वक्त हमारे पास दो केसेस दिखाई दे रहे हैं। एक 1 रेडियन एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सेंटर पे। उस वक्त लेंथ ऑफ आर्क आर है विच इज सेम एज रेडियस ऑफ सर्कल, और सेंटर पे एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, उस वक्त लेंथ ऑफ आर्क एल है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आते हैं, दिस कम्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर रेडियस बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ेगा, एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन थीटा दिस इज इक्वल टू आर अपॉन एल आ जाएगा, एंड दैट गिव्स यू एल इज इक्वल टू आर थीटा, ओके, क्लियर। इसी को हम आगे कंसिडर करें तो एक कंप्लीट रोटेशन जब हो जाएगा, एक जब कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो एल क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा 2 पाई आर। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। एक कंप्लीट रोटेशन हो गया मतलब पूरा सरकमफ्रेंस आ गया सर्कल का, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर। और अगर थीटा को इस वक्त हम डिग्रीज में मेंशन करें तो वो 360 डिग्रीज है, ठीक है। वो कितना आएगा? 360 डिग्री। अब इसे अगर हम यहाँ पुटअप करें तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट दिस 2 पाई आर दिस इक्वल टू, हम यहाँ पुटअप कर रहे हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा में, ठीक है। 2 पाई आर इज इक्वल टू आर इंटू 360 डिग्री। इसमें ये आर और आर कैंसिल हो गया, वी गेट 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड दिस गिव्स यू पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो है दिस द रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट, मीन्स 180 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ओके। 180 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई रेडियंस। अब इसको आप यूज करके वेरियस एंगल्स है जिन्हें आप रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया? हमने एक पूरा रोटेशन कंसिडर किया है। जब एक पूरा रोटेशन हो जाता है तो जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि पूरा रोटेशन हो गया, मींस वी आर कंसीडरिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल नाउ। तो एल के लिए 2 पाई आर आ जाएगी, और थीटा हमने अगर डिग्रीज में लिया तो वो 360 डिग्री आएगा, ठीक है। हम डिग्रीज में इसलिए ले रहे हैं सो वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। तो थीटा 360 डिग्री हो गया। ये वैल्यूज आप यहाँ पुटअप कर दीजिए। पुटअप करने के बाद सॉल्व किया तो हमें मिला पाई रेडियंस इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, एनी डाउट इन दिस? अब यहां से जो वेरियस एंगल्स है, आप उन सारे डिग्री एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां से जो वेरियस एंगल्स है इन्हें आप डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, क्लियर। यहां से एक और वैल्यू ये दी हुई है कि
1 रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितना आएगा, एंड 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियंस कितना आएगा। 1 रेडियंस इन टर्म्स ऑफ डिग्री 57 पॉइंट समथिंग आएगा डिग्रीज में, ठीक है, और 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियंस में 0.014 के करीब आएगा, ठीक है। यू विल गेट लाइक दिस, ओके। यहां से आप वेरियस एंगल्स फाइंड कर सकते हो। अभी वेरियस एंगल्स कौन से होंगे, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक सारे 30 के मल्टीपल्स और 45 के मल्टीपल्स। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में कौन कौन से एंगल्स देखे हैं, 0, 30, 45, 60, 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें 30 के मल्टीपल्स है और 45 है। तो वैसे ही 0 डिग्री से 360 डिग्री तक सारे 30 के मल्टीपल्स और 45 के मल्टीपल। मतलब इससे आगे अगर आप जाओगे तो 30 का मल्टीपल 120 आता है, फिर 45 का मल्टीपल आता है 135, मतलब 120, 135, 150, देन 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। ये सारे एंगल्स इंपॉर्टेंट है। ये सारे एंगल्स मैंने आपको जो बताया डिग्रीज में है, इन सबको रेडियंस में कन्वर्ट करना है और आगे आपको एंगल जितना हो सके रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखना है। वन मोर थिंग, अगर एंगल है मान लीजिए ये 30 और ये डिग्री है तो ऊपर डिग्री देना कंपलसरी है। यू हैव टू गिव द सिंबल ऑफ डिग्री इफ एंगल इज मेजर्ड और रिटन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री के केस में ऊपर डिग्री का सिंबल देना बहुत जरूरी है, यूनिट देना जरूरी है, ठीक है। रेडियंस के केस में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। अब यहां से एक बात समझ लीजिए, सपोज आपने कभी प्रॉब्लम सॉल्व किया और प्रॉब्लम में आंसर आपका 10 डिग्री आया, आपने 10 लिखा एंगल को और डिग्री का सिंबल दिया ही नहीं, तो वो कंसिडर होगा कि आप आंसर 10 रेडियन लिख रहे हो, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, डिग्री का सिंबल देना बहुत जरूरी है। एक समय पे आपने रेडियन का सिंबल नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिग्री का सिंबल देना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिग्री के सिंबल में ऊपर 0 आता है, रेडियन के सिंबल में ऊपर स्मॉल 3 आता है, ओके। यस, एनी डाउट?